हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप एक्सेल सीख रहे हैं, फिर एक्सेल में आप अभी बिगनर हैं, तो आपको होम टैब के बारे में कंप्लीट जानकारी जरूर होना चाहिए, क्योंकि एक्सेल में मोस्ट ऑफ द वर्क होम टैब के थ्रू ही होता है। होम टैब में जो भी कमांड्स होते हैं उनको कैसे यूज करते हैं हम अपने रियल लाइफ में, आज का ये पार्ट 1 होने वाला है। आगे की जो भी वीडियोस आएंगी उसमें आपको ये होम टैब अच्छे से डिस्कस कर दूंगा, जिससे आपको पूरा ये होम टैब कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से स्टार्ट करते हैं। होम टैब में सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है होम में क्लिपबोर्ड आपको शो कर रहा है। ठीक है, ये क्लिपबोर्ड में क्लिपबोर्ड एक पूरा ग्रुप है जिसमें कट, कॉपी, फॉर्मेट और फॉर्मेट, पेंटर एंड पेस्ट, ये क्या है आपके कमांड्स हैं। देन यहाँ पर साइड में है फॉन्ट। ठीक है, फॉन्ट क्या है, ग्रुप है जिसके अंडर में इतने सारे कमांड्स हैं। वेन अलाइनमेंट है, फिर नंबर है, स्टाइल है, सेल है, एडिटिंग है। ठीक है, तो ये सारे कमांड्स है और ये हर एक ग्रुप में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर क्लिपबोर्ड की। ठीक, तो क्लिपबोर्ड में हम क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले कट है, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर। जैसे यहाँ पर क्या करना है, मान लीजिए कि आपको कॉपी और पेस्ट करना है। जैसे यहाँ पर है आपका, यहाँ पर एक डेटा है, ठीक है, मैंने इसको ले लिया है। अगर मान लीजिए इसको कॉपी करके और पेस्ट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, इस पर सिलेक्ट करने के बाद कॉपी पे क्लिक करेंगे। देन जहां भी आपको पेस्ट करना है उस पर आपको क्लिक करना है, जिस सेल में आपको पेस्ट करना है। करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर पेस्ट पे क्लिक करते हैं, आपका ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, पेस्ट होने के बाद आप देख रहे हैं कि ये वाला और ये दोनों डांसिंग लाइन है। ठीक है, इसको अगर आपको हटाना है तो डबल क्लिक जैसे ही आप किसी दूसरे सेल पे करते हैं, ये आपका ऑटोमेटिक हट जाते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि मान लीजिए कि शॉर्टकट से किसी कॉपी अगर पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट, तो क्या कर सकते हैं, स्टेट पे जैसे क्लिक करेंगे, देन आप यहाँ पर कंट्रोल सी करेंगे तो ये आपको कॉपी हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर इसको पेस्ट करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप कंट्रोल भी प्रेस करेंगे, ये आपका पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका शॉर्टकट्स के थ्रू आपको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पर है आपका कट। अगर मान लीजिए किसी डेटा को कट करके पेस्ट करना है तो कट जैसे ही आप यहाँ पर करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद कट करेंगे। देन जहाँ पर भी आपको पेस्ट करना है, इस पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल भी से पेस्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको शॉर्टकट से कट करना है तो जैसे ही आप किसी डेटा पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल एक्स करते हैं तो ये कट हो जाएगा। और जहां पर भी पेस्ट करना है वहां पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल भी जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये जो है पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का यूज तब करते हैं जब हमें किसी दूसरे सेल में हमें फॉर्मेटिंग करनी हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं यहाँ पर पोस्टल कोड पे क्लिक करने के बाद इसको फिल कर देता हूँ किसी कलर से, जैसे मैंने इस कलर से फिल कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसी को क्लिक करने के बाद जैसे फॉर्मेट पेंटर पे करता हूँ तो यहाँ पर इसमें फॉर्मेटिंग हमने कर दी है। अब जैसे यहाँ पर मैं किसी भी सेल पे क्लिक करता हूँ तो उस पर भी फॉर्मेटिंग आ जाएगी। मान लीजिए कि मुझे इस सारे पे फॉर्मेटिंग करनी है तो फिर इस पे क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा। उसके बाद जैसे ही मैं इस पर क्लिक करने के बाद, डबल क्लिक करने के बाद नीचे की ओर लाऊंगा अपने कर्सर को। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे में फॉर्मेट पेंटर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पर देख रहे हैं क्लिपबोर्ड के सामने एक छोटा सा आइकन आपको शो कर रहा है। ये क्या होता है, ये होता है क्लिपबोर्ड। ठीक, इंटर करेंगे तो आपका ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें क्या है कि जैसे सपोज कीजिए कि आप अपने डेटा को किसी एक सीट पर 2 या 3 जगह पर बार बार उसे पेस्ट करना चाहते हैं, तो आप बार बार कंट्रोल सी कंट्रोल भी ना करके आप क्या कर सकते हैं कि क्लिपबोर्ड में आप उस डेटा को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मुझे कंज्यूमर जो है, यहाँ पर मुझे कई जगह इसको पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद मैं क्या करूँगा, इस पर मैंने इसको क्लिक कर दिया। क्लिक करने, जैसे मान लीजिए इस पर मैंने क्लिक कर दिया, उसके बाद मैं करूँगा कंट्रोल सी करूँगा। ठीक है, कंट्रोल सी जैसे ही करूँगा यहाँ पर इसमें ये ऐड हो जाएगा। मान लीजिए कि मुझे इन दोनों को करना है कॉपी, तो कंट्रोल सी जैसे करूँगा ये इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक, मुझे इन तीनों को करना है कॉपी, तो कंट्रोल सी करूँगा, ये तीनों ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे कहीं भी पेस्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मान लीजिए कि मुझे कंज्यूमर को पेस्ट करना है, इस पर क्लिक करूँगा, ये यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। मान लीजिए कि इसको हमें पेस्ट करना है तो इस पर क्लिक करूँगा, ये तीनों यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से क्लिपबोर्ड में अपनी डेटा को ऐड करके इसको कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे इसको डिलीट करना है तो इस पर राइट क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर जैसे मैं डिलीट करूँगा ये डिलीट हो जाएगा। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर इस सेल में इन दोनों को पेस्ट करना है, ठीक है, एक ही साथ।
जैसे पेस्ट ऑल पे मैं क्लिक करता हूँ, ये दोनों एक ही साथ पेस्ट हो जाएंगे। मान लीजिए कि मुझे इन सबको क्लियर करना है, क्लियर ऑल पर जैसे क्लिक करता हूँ ये पूरा क्लियर हो जाएगा। देन यहाँ से मैं इसको कट कर दूंगा। तो आप इस तरीके से क्लिपबोर्ड ग्रुप का यूज कर सकते हैं। देन यहाँ पर नेक्स्ट ग्रुप है फॉन्ट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बराबर हमें फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है, फॉन्ट को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कैलिबरी में, जैसे आप एक्सेल सीट को ओपन करते हैं, कोई भी आप एक्सेल वर्कबुक ओपन करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट कैलिबरी ही होता है। अगर मान लीजिए कि कोई चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जो यहाँ पर सेगमेंट है, ठीक है, अगर इसको कोई दूसरा फॉन्ट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे ही आप किसी पर भी क्लिक करेंगे तो इस पर अप्लाई हो जाएगा। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर लेना है ये वाला अरियल, इस पर क्लिक करूँगा ये उस पर अप्लाई हो जाएगा। तो आप इस तरीके से फॉन्ट का यूज कर सकते हैं। देन उसके सामने है इंक्रीज डिक्रीज का। किसी पर भी क्लिक करने के बाद, किसी भी सेल पे क्लिक करने के बाद जैसे इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर देगा। अगर मान देन उनके साइड में दिया यहाँ पर इंक्रीज फॉन्ट, ठीक है, इंक्रीज साइज फॉन्ट। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं वो जो है आपका इंक्रीज होता जाएगा। अगर इसको डिक्रीज करना चाहते हैं तो उसके साइड में जैसे ही आप यहाँ पर डबल क्लिक करते जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर डिक्रीज होता जाएगा। ठीक, अब उसके नीचे दिया है यहाँ पर बी मतलब बोल्ड। आप अपने फॉन्ट को, जो भी आपके पास डेटा है उसको आप बोल्ड करना चाहते हैं तो उसको इजीली कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका ये पूरा बोल्ड हो जाएगा। देन उसके बगल में यहाँ पर इटैलिक करने के बाद जैसे यहाँ पर देन यहाँ पर है उसके साइड में आई मतलब इटैलिक। अगर आप अपने फॉन्ट को मतलब थोड़ा सा टेढ़ा करना चाहते हैं फॉन्ट को, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ये कर्व हो जाएगा। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पर आई पे क्लिक करेंगे आपका इटैलिक हो जाएगा। इसका शॉर्टकट होता है, जैसे आप यहाँ पर कंट्रोल आई प्रेस करेंगे ये आपका इटैलिक हो जाएगा। अगर बोल्ड करना है तो डेटा को सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही कंट्रोल बी प्रेस करते हैं आपका ये बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है यू के नीचे अंडरलाइन। अंडरलाइन में क्या है कि अगर आप किसी भी डेटा को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये आपका अंडरलाइन हो जाएगा। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल यू। जैसे आप मान लीजिए कि इस कॉर्पोरेट में अंडरलाइन लगाना है, कंट्रोल यू जैसे प्रेस करेंगे ये आपका अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, उसके साइड में यहाँ पर लिखा है बॉर्डर। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको किसी भी डेटा में बॉर्डर लगाना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ राम। ठीक है, और इसमें मुझे बॉर्डर लगाना है। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन से यहाँ पर ऑल बॉर्डर अप्लाई करता हूँ, इसमें पूरा में बॉर्डर लग जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर मैं ये वाला टेक्स्ट ले लेता हूँ और इसमें मैं क्या करना चाहता हूँ कि केवल यहाँ पर लेफ्ट बॉर्डर लगाना चाहता हूँ। तो जैसे इस पर क्लिक करूँगा मेरा ये केवल लेफ्ट में बॉर्डर लगा हुआ है। आप यहाँ पर कोई डेटा लेकर के देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई बॉर्डर नहीं लगा। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये आपका केवल लेफ्ट साइड में यहाँ पर बॉर्डर लग जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी इसमें से चूज करके बॉर्डर को आप लगा सकते हैं। ठीक है, उसके साइड में यहाँ पर लिखा है आपका फिल कलर। जिस भी सेल को आप फिल करना चाहते हैं कलर से उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, जो भी आप कलर यहाँ पर लेना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे, आपका ये फिल हो जाएगा। उसके बगल में यहाँ पर फॉन्ट कलर का यूज करते हैं अपने फॉन्ट को कलर करने के लिए। ठीक है, ये तो फिल कलर था, आपको पूरा सेल को ही फिल कर देगा, लेकिन यहाँ पर जो भी आपका टेक्स्ट है उसको केवल ये कलर करेगा। ठीक है, फॉन्ट को इसको मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। इस पे जैसे क्लिक करूंगा ये रेड में हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर और भी आप कलर कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर ग्रीन लेना है तो ग्रीन पर भी आप इसे कलर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैंने आपको इस वीडियो में क्लिपबोर्ड और फॉन्ट को मैंने कवर कर दिया है। आने वाली वीडियो में मैं अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल, एडिटिंग इन सबको अच्छे से डिस्कस करूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आज की बस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और कुछ सीखने को मिला तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।